हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या बोला है, द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका सम 365 है, तो वो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। पहला इंटीजर हमने x मान लिया, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव है, यानी अगला नंबर, जैसे एक के बाद 2 आता है यानी 1 के बाद 2 आता है, इसी तरह से x के बाद अगला जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो x प्लस 1 होगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर आपको किसके बराबर मिलेगा, इन दोनों के सम के 365, यानी इसका स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। इसके बाद x कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, आप 365 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 364 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो सब 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइज करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ये मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने पिछले क्वेश्चन की तरह, 182 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसे 0 के इक्वल रख लेंगे हम, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस 14, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 13। तो हमें यहाँ पे ये एक वैल्यू नेगेटिव मिली, सेकंड वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली, तो हमारा जो इंटीजर लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट इंटीजर हो गया, फर्स्ट इंटीजर हमारे क्या मिल गया, 13 मिल गया, और सेकंड इंटीजर जो हमें मिला 13 में 1 प्लस कर दो तो 14 मिल गया। तो ये हमारे आंसर बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो इसका एल्टीट्यूड है यानी जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, फाइंड अदर 2 साइड्स, तो अदर 2 साइड्स हमें निकालनी है। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमें सवाल और आसानी से आए। अगर मान लो इसके बेस को हम x मानते हैं, लेट कर लिया इसका बेस x है, तो एल्टीट्यूड जो होता है x माइनस 7 होता है क्योंकि 7 कम है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, और इसकी हाइपोटेनियस उसने दे रखी है 13। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा ABC। तो अब हमारा सवाल आसानी से सॉल्व होगा। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल्ड
triangle BX, then altitude B x माइनस 7, हाइपोटेनियस इसने दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें दे दी। अब आते हैं सवाल पे, इसे करेंगे कैसे। तो यूज़ करेंगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये अप्लाई कर दिया हमने। ए बी कितनी है हमारे पास? x माइनस 7। बी सी कितनी है? x। और ए सी कितनी है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे प्लस 49, ये पॉजिटिव का इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस होता है, तो 169 में से 49 आप जब माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 7x बचेगा, माइनस 60 बचेगा। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे 60 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर देखिए जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? 60 मिलता है, और प्लस माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है? 7 मिलता है। 7 चाहिए हमें, तो इसे ढूंढने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो आइए फैक्टर देखते हैं इसके। 60 के फैक्टर 30, 15, 5 जा, तो ये फैक्टर मिल गया हमें 15 और 4। 15 और 4 को अगर हम 15 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 नहीं आ रहा, और ऐड करने पे भी 7 नहीं आ रहा। अगर 4 और 3 12 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आ रहा है। तो यानी हमें फैक्टर मिल गए। क्या फैक्टर मिल गए? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, है ना? सही बात। अगर 12 में से 5 माइनस कर दोगे तो 7 मिलेगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से कॉमन लेना हमें, क्या कॉमन दिख रहा है हमें? तो एक ही चीज़ मिलती है यहाँ पे कॉमन, तो x माइनस 12, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमें? 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया? x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। x नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 12, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 5। तो हमें ये x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू, यानी x इक्वल टू क्या आ गया? 12 आ गया। तो हमारे पास बेस जो आया वो कितना आया? 12 आया। एल्टीट्यूड जो आया 12 में से 7 माइनस कर दो, 5 आ गया। और हाइपोटेनियस हमें पता है कितनी है? 13 है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप स्टेटमेंट में लिख लेना क्या अदर 2 साइड फाइंड करनी थी, तो अदर 2 साइड बेस और एल्टीट्यूड हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में।
मिड टर्म का पेपर हो या फिर सीबीएसई का बोर्ड का पेपर हो। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन 4 और 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का। तो इसमें क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन थे 2 क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन जो था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज हो गए। तो इसने बोला है क्या, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, कि एक कोई निश्चित दिन में कुछ पोएट्री आर्टिकल्स बनते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी जो कॉस्ट आती है उस दिन खिलौने बनाने की, एक ईच आर्टिकल्स की, वो कितनी आती है, 2 गुनी और 3 ज़्यादा आती है जितने नंबर ऑफ खिलौने बने। यानी मान लो आज x खिलौने बने तो उसकी कॉस्ट जो आएगी एक खिलौने बनाने की वो 2x + 3 होगी, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आती है 90 रुपये। तो फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो उसने बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताइए कितने बने और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स आर्टिकल्स बने हमने ये मान लिए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल 2x + 3। यही तो बोला उसने, ट्वाइस है और 3 ज़्यादा है। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है हमारे पास 90 रुपीज़, 90 रुपये है टोटल कॉस्ट। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही एक पेन वाला एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर एक पेन 3 रुपये का आता है तो आपको 5 पेन खरीदने, तो वो कितने रुपए के आएंगे, बिल्कुल सही 15 रुपये के आएंगे, बिल्कुल शाबाश। तो इसी के साथ इन दोनों को भी हम नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट के बराबर होएगी। तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3 = 90, 2x² + 3 = 90, 2x² + 3x, ये पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, =0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, मल्टीप्लाई करने पे हमें 180 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 3 चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर पता करिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे 180 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 3 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करना पड़ेगा। 180 के फैक्टर कर लो, 90, 45 अब किससे जाएगा, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ पे देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 15 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलेगा। तो हमें फैक्टर मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 15 और 12। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, x अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 15। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ से हमें मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, या 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 कॉमन मत लो, कुछ बड़ा नंबर लेना पड़ेगा ताकि इसके जैसा ही आए वहाँ पे। अगर हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x रह जाएगा प्लस यहाँ पे 15 रह जाएगा। 15 6 ज़ा 90 होता है, तो = 0। 2x
प्लस 15, ये दोनों कॉमन पार्ट थे, हमने यहाँ पे लिख लिया साइड में। यहाँ पे अगला जो रह गया x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल टू 6। तो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स जो बन रहे हैं उस दिन कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहाँ पे 6 की जगह पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, तो 15 रुपीज़ आ रहा है एक कॉस्ट एक आर्टिकल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देखते रहिए, ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी एक्सरसाइज कर सके, आपके साथ साथ रह सके, पीछे ना रह सके। तो इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।